हेलो एवरीवन। हम लोग अभी जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है दो लघु कथाएं। दो लघु कथाएं का मतलब होता है दो लघु कथाएं, दो छोटी छोटी कहानियां। और इसको लिखने वाला ऑथर है नरेंद्र छाबड़ा। ओके, पहली कहानी का नाम है कंगाल। देखते हैं कंगाल आगे क्या दिया हुआ है, देखते हैं। इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही है। दिन तो अंगार से तप रहते ही थे। रातों में भी गर्म लू और बेचैनी नहीं मिलता था। रातों में भी गर्म लू और से चैन नहीं मिलता था। सोचा इस लिजे और मौसम से राहत पाने के लिए कुछ दिन पहाड़ों पर बिता आए। तो ये वर्ष बड़ी ही भीषण गर्मी, मतलब बड़ी ही भयानक गर्मी पड़ रही थी। दिन तो अंगार से तप रहते थे, मतलब दिन तो अंगार से बहुत ज्यादा हीटेड थे। रातों में भी गर्म लू, गर्म हवा और से चैन नहीं मिलता था। रात में भी गर्म हवा से चैन नहीं मिलता था। सोचा इस लिज लिजे मतलब सीलन भरा इस गर्मी भरी मौसम से राहत पाने के लिए कुछ दिन पहाड़ों पर बिताए। तो लेखक को लगा कि थोड़ा किधर ठंडी जगहों पे जाकर आते हैं। तो वो लोग ने सोचा कि किसी हिल स्टेशन पे घूम कर आते। तो वो लोग ने सोचा और तुरंत घूमने के लिए निकल पड़े पहाड़ी के वहां पे। पहाड़ों पे पहुंच के वो लोग एक आलीशान होटल में रुकने जाते हैं। ओके, पर्वत पे जाने लगे। वो लोग पहाड़ों पे गए थे और वहां के हरे बड़े पहाड़ देख के उसे बहुत खुश हो जाता है वो। ओके, बड़े बड़े झाड़ देख के, पहाड़ देख के, झरने को देख के लेखक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। ओके, अगले सप्ताह ही पर्वतीय स्थल की यात्रा पर निकल पड़े। अभी उन्होंने सोचा कि गर्मी के मौसम में किधर जाना है, तो अगले सप्ताह नेक्स्ट वीक ही पर्वतीय स्थल मतलब हिल स्टेशन की यात्रा पर निकल पड़े। 2-3 दिनों में ही मन में सुकून सा महसूस होने लगा। 2-3 डेज में उनके मन में सुकून आ गया। वहां का प्राकृतिक सौंदर्य, वहां की जो ब्यूटीफुलनेस थी, हरे बड़े पहाड़ थे, ग्रीन वाले माउंटेन्स थे, गर्व से सीना ताने खड़े थे। दीर्घता, दीर्घता मतलब लंबाई। ओके, लंबाई सिद्ध करते वृक्ष मतलब लंबे लंबे झाड़। पहाड़ों की नीरवता में हल्का सा शोर अपना सिद्ध करते झरने मन बदलाव के लिए पर्यावत थे। ओके, तो दीर्घता सिद्ध करते हुए वृक्ष मतलब लंबे लंबे वृक्ष। पहाड़ों की शब्दता, निर्वता निर्वतानी मतलब उनके जो पहाड़ के जो अपनी भाषा था। ओके, हल्का सा शोर, झाड़ियों के हल्के से शोर अपना सिद्ध करते हुए झरने, वाटरफॉल्स मन बदलाव के लिए क्या थे, बहुत अच्छे थे। ओके, अभी आगे देखते हैं। उस एक दिन शाम के वक्त झील के किनारे टहल रहे थे। एक भुट्टे वाला आया और बोला साहब भुट्टा लेंगे। तो एक दिन शाम को पहाड़ी इलाके में वो लोग टहल रहे थे। एक भुट्टे वाला आया और बोला साहब भुट्टा लेंगे, गरम गरम भून कर मसाला लगाकर दूंगा, मतलब मैं गरम गरम हीट करके उस पे मसाला रब करके दूंगा। सहज की पूछ लिया कितने का है। 5 रुपए का। तो इसने भुट्टे वाले को पूछा भाई कितने का है, तो भुट्टे वाले ने बोला 5 रुपए का। क्या 5 रुपये में एक भुट्टा? क्या
5 रुपये में 1 भुट्टे का भाव। हमारे शहर में तो रुपये में 1 मिलता है, हमारे कंट्री में तो 1 रुपये का 1 मिलता है, 1 रुपये में 1 मिलता है। तुम 3 ले लो 5 के बदले। तो भुट्टे वाले ने जवाब दिया, नहीं साहब, 5 से कम नहीं मिलेगा, 5 रुपए से कम में मैं तुमको भुट्टा नहीं दूंगा, तो रहने दो। तो मैं उसने भुट्टे वाले को बोला रहने दो और आगे बढ़ गए। एकाएक पैर ठिठक गए और मन में विचार उठा कि हमारे जैसे लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक रखता है, हजारों रुपए खर्च करते हैं, पर गरीब से 2 रुपये के लिए झिकझिक करते हैं, कितने कंगाल हैं हम। तो एकाएक उसके मन में ऐसा विचार आ गया, उसके मन में थॉट आया कि हमारे जैसे लोग हैं, उसके जैसे लोग पहाड़े पे घूमने का शौक रखते हैं, माउंटेन्स पे घूमने का शौक रखते हैं, वहां घूमने जाते तो 1000 रुपया खर्च कर लेते हैं। ओके, वहां घूमने जाते तो 1000 की नोटें ऐसे ही चले जाते हैं, लेकिन एक गरीब से 2 रुपये के लिए क्या करता है, झिकझिक करता है। ओके, कितने कंगाल है हम लोग, कितने कंगाल है। ओके, उल्टे कदम लौटा, वो उल्टे पांव लौटा और 20 रुपए में 4 भुट्टे खरीद कर चल पड़ा, और 20 रुपए के 4 भुट्टे खरीदा। मन अब सुकून अनुभव कर रहा था, उसके माइंड में एक तरीके का पीस आ गया। ओके, अभी हम लोग आगे जाते, तुम लोग को इस तरीके से कृति पूर्ण करने के लिए क्वेश्चन आएंगे। लेखक के मन में सुकून सा महसूस कौन सी चीजों ने करवाया। ओके, तो तुम लोग जब ये पढ़ेंगे तो तुम्हें मिलेगा पहाड़ियों की प्रकृति की सौंदर्यों ने, विशाल वृक्षों ने, झरनों ने और हरे बड़े ऊंचे पहाड़ों ने उसके मन में क्या महसूस करवाया, सुकून सा महसूस करवाया। तो फिलिप्स रहते, ठीक है। अब तक वह कितने ही स्थानों पर नौकरी के लिए आवेदन कर चुका था। अभी नेक्स्ट कथा है तुम्हारी सही उत्तर, नेक्स्ट लघु कथा है सही उत्तर। अब तक वह कितने ही स्थानों पर नौकरी के लिए आवेदन कर चुका था, मतलब अभी तक ये बंदा जो था वो बहुत सारी जगहों पे नौकरी के लिए अप्लाई कर चुका था, आवेदन कर चुका था। साक्षात्कार दे चुका था, साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू दे चुका था। उसके प्रमाण पत्रों की फाइल भी उसे सफलता दिलाने में नाकामयाब रही। उसके प्रमाण पत्र, रिपोर्ट कार्ड की फाइल्स भी उसे सक्सेस दिलाने में नाकामयाब रही, मतलब वो कोई भी काम नहीं आ रही थी। हर जगह भ्रष्टाचार, हर जगह पे भ्रष्टाचार मतलब ब्राइबरी चल रही थी। रिश्वत का बोलबाला होने के कारण योग्यता के बावजूद उसका चांस नहीं हो पा रहा था, मतलब हर जगह पे भ्रष्टाचार था, एवरीवेयर पॉलिटिक्स चल रहा था, रिश्वत का बोलबाला हो रहा था। वो इतना योग्य था, वो इतना टैलेंटेड था, लेकिन उसके बावजूद भी उसका चांस नहीं हो पा रहा था। हर और से अब वह निराश हो चुका था, सब जगहों से डिससैटिस्फाइड हो चुका था, डिसअपॉइंटेड हो गया था। भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को कोसने के अलावा उसके वश में और कुछ भी नहीं था, बस उसके बस में यही था कि वो भ्रष्ट समाचार को कोसते चला जा रहा था, बोल रहा था कि यहाँ पे इतना भ्रष्ट हो गया है समाज कि कुछ भी क्वालिफिकेशंस होने के बावजूद भी, कुछ भी योग्यता होने के बावजूद भी कुछ चांस नहीं लग रहा है। आज फिर उसे साक्षात्कार के लिए जाना है, आज फिर उसे इंटरव्यू के लिए जाना है। अब तक देश प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार, ईमानदार पर अपने तर्कपूर्ण विचार बड़े विश्वास से रखता आया था, लेकिन इसके बावजूद उसके हिस्से में सिर्फ असफलता ही आई। अभी तक देश प्रेम, लव फॉर द कंट्री, शिष्टाचार, लॉयल्टी, ईमानदारी, इन सब पर वो विश्वास रखता था, लेकिन इसके बावजूद भी उसके हिस्से में सिर्फ
डिसअपॉइंटमेंट आई, असफलता ही आई थी। साक्षात्कार के लिए उपस्थित प्रतिनिधि मंडल में से एक अधिकारी ने पूछा, भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है? साक्षात्कार के लिए मतलब इंटरव्यू के लिए उपस्थित प्रतिनिधि मंडल, उपस्थित प्रतिनिधि मंडल मतलब वो जो इंटरव्यू पैनल था, जो लोग इंटरव्यू ले रहे थे, उनमें से एक अधिकारी, एक इंटरव्यूअर ने पूछा, भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है? मतलब ये जो इंक्रीजिंग भ्रष्टाचार है हमारी कंट्री में, उसके बारे में तुम्हारा क्या राय है? तो अब ये बोला, भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो देश को खून की तरह खा रहा है, घुन की तरह खा रहा है। भ्रष्टाचार एक कीड़ा है जो देश को खाए जा रहा है। इसने सारी सामाजिक व्यवस्था को चिंताजनक स्थिति में पहुंचा दिया है। इसने सारी सामाजिक व्यवस्था, सारे लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस को चिंताजनक स्थिति में पहुंचा दिया है, एक ऐसे स्टेट में पहुंचा दिया है जहां पे हमें अभी चिंता करना चाहिए, टेंशन लेना चाहिए। सच कहा जाए तो यह देश के लिए कलंक है। अगर एक्चुअली में सच बोले तो ये हमारे देश के लिए एक धब्बा है, कलंक है। अधिकारों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और उत्सुकता छा गई। ओके, अभी जो इंटरव्यू पैनल वाले लोग थे उनके चेहरे पे एक स्माइल आ गई और उत्सुकता आ गई, एक एक्साइटमेंट आ गई, जिज्ञासा आ गई। इसके तर्क में उन्हें रुचि महसूस होने लगी। ओके, इसके मतलब ये जो कैंडिडेट था उसमें उन्हें दिलचस्पी, रुचि, दिलचस्पी, इंटरेस्ट आने लगा। दूसरे अधिकारी ने प्रश्न किया, रिश्वत को आप क्या मानते हैं? तो दूसरे इंटरव्यू ने बोला, रिश्वत, ब्राइबरी को आप क्या मानते हो? यह भ्रष्टाचार की बहन है। ओके, ये भ्रष्टाचार का बहन है। जैसे विशेष अवसरों पर हम अपने प्रियजनों, परिचितों, मित्रों को उपहार देते हैं। तो बोला जैसे विशेष अवसरों पर, जैसे कोई गुड ओकेजन या स्पेशल ओकेजन पर हम अपने प्रियजनों, क्लोज फ्रेंड्स, जिसको हम जानते, परिचितों या फ्रेंड्स, मित्रों को गिफ्ट देते हैं, इसका स्वरूप भी कुछ कुछ वैसा ही है। मतलब ये जो भ्रष्टाचार है, ओके, ये जो रिश्वत है, उसका रूप भी कुछ वैसा वैसा ही है। मतलब रिश्वत भ्रष्टाचार की बहन है। लेकिन उपहार देकर हम केवल खुशियों या कर्तव्यों का आदान प्रदान करते हैं। लेकिन जब हम लोग स्पेशल ओकेजन्स पे हमारे फ्रेंड्स लोगों को उपहार देते हैं, तब हम लोग सिर्फ खुशियां या कर्तव्यों, ड्यूटी का पालन करते हैं। इसके अधिक कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। जबकि रिश्वत देने से रुके हुए कार्य, दबी हुई फाइलें, टटली हुई पदोन्नति, रोकी गई नौकरी आदि में इसके कारण सफलता हासिल की जा सकती है। तो ये बोलने लगा, अगर हम लोग किसी को रिश्वत देते हैं तो उसके वजह से कोई भी रुके हुए कार्य, कोई भी रुका हुआ काम है, कोई भी फाइल अगर दब गई है, आगे नहीं बढ़ रही है, कोई भी ततली हुई पदोन्नति, कोई भी रुका हुआ वही काम, रोकी गई नौकरी, किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, तो अगर हम रिश्वत देंगे तो इसके कारण हमें सफलता, सक्सेस हासिल हो सकती है। तब भी ये समाज के माथे पर कलंक है। लेकिन फिर भी ये हमारे समाज के माथे पे क्या है? कलंक है। इसका समर्थन कतई नहीं किया जा सकता है। हम लोग अपने घुटने रिश्वत के ऊपर टेक नहीं सकते हैं, इसके फॉलो नहीं कर सकते, इस पे समर्पण नहीं दे सकते। ऐसी मेरी घरना है, ऐसा मेरा सोच है। कहकर वह तेजी से बाहर निकल गया, और ये बोल के वो फटाफट बाहर निकल गया। जानता था कि यहाँ भी चैंस नहीं होगा, वो जानता था कि यहाँ पे भी उसका कुछ भी नहीं होने वाला है। पर भीतर बैठे अधिकारी ने गंभीरता से
विचार विमर्श करने के बाद युवक के सही उत्तर की दाद देते हुए उसका चयन कर लिया, उसको चुन लिया। आज वह समझता है कि सत्य कुछ समय के लिए निराश हो सकता है, परास्त नहीं। लेकिन जो भीतर अंदर बैठे हुए इंटरव्यू पैनल थे, उन्होंने बड़ी गंभीरता से विचार किया, मतलब बहुत गहरा सोचा। विमर्श करने के बाद, बहुत सोचने के बाद, विचार विमर्श करने के बाद युवक के सही उत्तर की दाद देते हुए, युवक के सही उत्तर को दाद देते हुए मतलब प्रेस करते हुए कि बाबा इसमें बहुत गट से सही चीज बोलने का, उसका चुनाव कर लिया, उसको चांस दे दिया। अभी वो समझता है कि सत्य जो है, सच बोलना जो है, वो कुछ समय के लिए निराश हो सकता है लेकिन परास्त नहीं। ओके, तो इसके साथ में हम लोग हमारा चैप्टर फिनिश करते हैं। कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं जो हमें फिल करना रहता है, जैसे संजाल पूर्ण कीजिए। युवक इन पर अपने तक पूर्ण विचार बड़े विश्वास से रखता था। तो कौन सी 4 चीजों पे वो विश्वास रखता था, पैसेज से ढूंढना है। तो यहाँ पे आंसर है देश प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार, ईमानदारी, इस पे विश्वास रखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे, भ्रष्टाचार एक कलंक है, इस कथन के संदर्भ में अपने विचार लिखिए। तो ये सेल्फ आंसर करना है तुम्हें, ठीक है। चयन के बाद युवक ने यह समझा, क्या समझा, कि सत्य कुछ समय के लिए निराश हो सकता है, परास्त नहीं। ओके, ये इसके साथ में हमारा चैप्टर जो है वो ओवर हो गया है।